मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद बिन खालिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियल टॉक। हम सियासत करेंगे तो पाकिस्तान की बेहतरी। कश्मीरियों के शाना बठाना कटी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रियल टॉक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद बिन खालिद। नाजरीन, आज चूंकि मौसम डेरा इस्माइल खान का खुशगवार हुआ था, तो आज हमने सोचा कि इनडोर की बजाय आउटडोर आज हम एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं। प्रोग्राम तो आज भी हमारा वैसे एक मसले के ऊपर ही है, लेकिन चूंकि मौसम बेहतर था, खुशगवार था, तो हमने कहा आज जो है वो मसाइल इनडोर की बजाय आउटडोर डिस्कस करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डेरा इस्माइल खान के सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं और बोलो न्यूज़ के चैनल के CEO हैं मलिक मोहम्मद इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से है, क्योंकि DI खान में आपको पता है काफ़ी अर्से से ट्रैफिक के मसाइल चल रहे हैं। नए DPO साहब जो है आ गए हैं DI खान में, उन्होंने चार्ज भी संभाल लिया, एक अरसा हो गया है। नए DPO साहब की तैनाती के बावजूद भी अभी तक जो है जो ट्रैफिक के मसाइल हैं उनमें कोई ख़ास कमी नहीं नज़र आई, उनका जो हल है अभी तक नहीं निकाला गया। क्या वजह है सर इसकी, बताइएगा थोड़ा सा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिन खालिद। सबसे पहली बात तो ये है कि आप बेहतर जानते हैं कि जब DPO साहब ने यहाँ DI खान का चार्ज संभाला था तो उन्होंने मकामी मीडिया के साथ एक तारफ़ी प्रोग्राम एजाज शहीद लाइन में जो है एक वहाँ पर हुआ। बिल्कुल। तो वहाँ पर भी हमने यही बात की कि सर सबसे मसला हमारा जो है बहुत बड़ा मसला ट्रैफिक का है। तो उन्होंने यकीन दिलाया था मकामी मीडिया को कि जी मेरे इल्म में ये बात ज़रूर आई है कि इंशाल्लाह इस पर वो करेंगे। फिर उसके बाद कुछ मामलात इस तरह हुए कि DPO साहब तो चाह रहे थे कि इसका कोई बेहतर जो है वो हल निकले, लेकिन उसके बाद जब बात आई ट्रैफिक इंचार्ज हेडक्वार्टर DSP की, तो जब वो इस मामले पर सोचने लगे कि जी अब इनको यहाँ से तब्दील किया जाए, तो यकीनन देखें जी एक जूनियर आदमी एक ऐसी पोस्ट पर जब बैठा हो तो वो मामला संभाल ही नहीं सकता। किस तरीके से संभालेगा, कोई उसका तरीक़ेकार ही नहीं है, ना कोई उसकी हिकमत अमली है कि किस तरीके से किसी चीज़ को मैनेज किया जाए। ट्रैफिक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, नातजुर्बाकार ड्राइवर जो है वो आए रोज़ जो है वो चिंकियों की तादाद बढ़ रही है। अच्छा, उसके बाद फिर यकीनन कोई भी एक नालायक शख्स हो और अच्छे ओहदे पर बैठा हो तो वो यकीनन सियासी आशीर्वाद ही हासिल करता है। सर, तो फिर DPO साहब, अगर आपको लगता है कि जो DSP मौजूदा हेडक्वार्टर DSP है वो नालायक है, तो DPO साहब जो अब नए तैनात हुए वो क्यों नहीं हटा रहे, इसकी क्या वजह है? मोहम्मद बिन खालिद, मैं यही आपको बात कर रहा था, मैं अपने नाज़रीन को भी यही बात बताने जा रहा था कि हमारे जो नए DPO साहब थे उन्होंने सबसे पहले कोशिश यही की कि इस हेडक्वार्टर DSP को तब्दील कर दिया जाए। लेकिन हुआ क्या कि वही बात मेरे वाली के नालायक आदमी हमेशा कोई ना कोई सियासी बैकग्राउंड जो है वो रखता है। इसी तरह अली अमीन गंडापुर को उसने अप्रोच किया और मेरी मालूमात और मेरे ज़राए के मुताबिक अली अमीन ने फिर DPO साहब को कहा कि जी ये आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरेगा, इसको आप काम करने दें, तो अभी इसको जो है ना आप यहाँ से ना हिलाएं। तो उसके बाद यकीनन हर एक बंदा जो है वो जो की पोस्ट में बैठा होता है वो अपने मामलात को बड़े अहसन तरीके से चलाता है। सर, हम देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आप भी देखते होंगे कि जो DSP हेडक्वार्टर है मौजूदा सैयद असगर अली शाह साहब, वो तो सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ मकामात पर जो है बेहतर कारकर्दगी दिखा रहे होते हैं। वो तो दिखा रहे होते हैं कि जी ट्रैफिक के मसाइल को हल किया जा रहा है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बल्कि आप इसको अगर यूं कहें तो गलत नहीं होगा कि वो फेसबुक हेडक्वार्टर DSP हैं। अच्छा। मतलब वो सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं, पुलिस सोशल मीडिया पर ही मतलब वो पोस्टें डाल देते हैं। किसी जगह पर वो फातह खानी के लिए जाते हैं तो तस्वीर बनाओ जी, वो दूसरे दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती है। देखें, एक जिम्मेदार हेडक्वार्टर DSP का उसके पास ओहदा है, लेकिन आप उस बंदे की आप देखें ना, मतलब वो जिम्मेदारियां जो उसको दी गई हैं
उनको वो ऐसा तरीके से सर अंजाम नहीं। ट्रैफिक के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, उनमें कुछ ना कुछ जो डीपीओ साहब की कोशिश थी कि इन मसाइल पर काबू पाया जाए, लेकिन वो वन मैन इज नो मैन, एक अंग्रेजी का मकूल है ना कि अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। एक अकेला डीपीओ क्या करे? अब उसने अपने मोहताज डीएसपी को ही ऑर्डर करने के यार, अच्छा वो डीएसपी जो पहले से ऑलरेडी एक हेड कर रहा है ट्रैफिक निज़ाम को, अब उसके पास कोई हिकमत अमली नहीं है। चिंगची रिक्शों का मैं इससे पहले भी एक प्रोग्राम में कह चुका हूं कि चिंगची पोलर को चालान कर दिया जाता है, उसे चालान वो 7 दिन अपने पास रखते, जमा नहीं कराता, यानी उसके पास एक लाइसेंस आ जाता है कि जी मैं 7 दिन जो कुछ करूं, जैसे भी ट्रैफिक की वो कवानीन की खिलाफ वर्जी करूं मैं कर सकूं, क्योंकि मैं तो चालान हो चुका हूं, मुझे चालान हो चुका है। अब ये इनको रोकने के लिए किसी किस्म की कोई लाइन नहीं है, ना चिंचियों की अलहदा कोई लाइन है, ना चिंचियों का कोई रूट है। अच्छा, उसके ऊपर सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता जाऊं अपने नाज़रीन को आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि भारी गाड़ियों का जो दाखिला शहर में बंद है, ठीक है। अब सुनने में ये आ रहा है कि उससे ले दे करके उनको गुजरने दिया जा रहा होता है, ठीक है। अब इसी तरह ये गन्ने का सीजन जारी और सारी है, इसमें गन्ने से लोड ट्रालियां जो गुजर रही होती हैं, अब यार उनको नहीं गुजरने दिया जा सकता किसी भी कानून के तहत। उनके साथ एक मामलात होते हैं जो बैठकर तय किए जाते हैं, लेकिन हमारे हेडक्वार्टर डीएसपी साहब से अगर कोई पूछे, ठीक है, वो उल्टा बात बताने के सीखपा हो जाएंगे। सर, ये जो ले दे वाली आपने बात की, इस हवाले से हमने डीएसपी हेडक्वार्टर साहब के साथ आज से तकरीबन महीना पहले गालबन हमने उनसे रब्ता किया था, तो हमने उनसे इस बात पर गुफ्तगू की थी कि जी हैवी व्हीकल जो है वो तो मना है, उनकी तो एंट्री नहीं है डीए खान में सिटी के अंदर, तो ये किस तरह फिर आप लोग आने दे रहे हैं? हमें तो पता चला कि जी आप लोग जो है ना फी ड्राइवर 5-5 हज़ार रुपये और 1,000 रुपये और 2-2 हज़ार रुपये लेकर आपको उनको इंटर होने देते हैं। तो इस हवाले से थोड़ा सा हमने उनसे जानना चाहता। उन्होंने कहा जी मुझे इस बात का इल्म नहीं है और ऐसा तो कोई भी मामला नहीं है। देखें, बात सुने, मेरी बात ये है कि किसी भी शहर का बाईपास रोड एक बनाया जाता है, आपको हमारे पता है ये खान के 4 बाईपास है, आपको पता है वो बाईपास रोड क्यों बनाए जाते हैं? बाईपास रोड इसलिए बनाए जाते हैं कि वो शहर को बाईपास करके अपने टर्निंग पॉइंट के ऊपर वो गाड़ी जाए और वहां से अपने रोड के ऊपर रमा दमा हो। बाईपास का मतलब ही ये है कि उस शहर को वो बाईपास करके जाए, ठीक है जी। अब उन बाईपास से कौन सी हमारी भारी गाड़ियां और ऑयल टैंकर और बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं वो गुजरती हैं। अब डीएसपी साहब भले कहें कि जी मैंने तो इस किस्म का, वो आपको कहां से वो बताएगा कि जी मैंने ये मामला मैं ऐसे कर रहा हूं? कोई भी आपको दादनी ये नहीं कह सकता कि जी मैं ऐसे मामला कर रहा हूं, लेकिन हो रहे हैं। आप देखें, आप सुबह के औकात में निकले कैमरा उठाकर, आप रोड के ऊपर आपको भारी गाड़ियां नजर आएंगी, गन्ने से लोड ट्रालियां आपको नजर आएंगी, 24 व्हीलर आपको नजर आएंगे। ये क्या है? मतलब अब इसके ऊपर जब आप मौक़िफ़ लेंगे तो आपको क्या कहेगा हेडक्वार्टर डीएसपी? देखें, हर शख्स अपनी नाअहली को छुपाने के लिए उसने कोई ना कोई अपने इर्द गिर्द ऐसा माहौल बनाया हुआ होता है कि जी इससे पूछ लें, जी ये हम तो ऐसा नहीं कर रहे, ये बंदा खड़ा है, जी इससे पूछ लें, हम तो ऐसा नहीं कर रहे। अब वो बात वहीं पे आ जाती है कि दरोख गो है बहाने भी साथ रखता है। तो अब आप किस की बात कर रहे हैं कि भले वो कहता रहे। अब आप देखें, आपके डेरा इस्माइल खान में सर्कुलर रोड के ऊपर जो गाड़ियों की बहुतात है, अब एक बंदा अस्पताल के सामने दवाई लेने के लिए गाड़ी ठहराता है, ठीक है, लिफ्ट आते है उसे उठा के ले जाता है। अब वो दवाई लेने के लिए ना ठहरे, या तो फिर रोड को आप चौड़ा कर दो, ठीक है, या तो फिर उसके आगे आप पार्किंग की सहूलत मुहैया करो ना जी। आप उस गाड़ी वाले को पता हो कि जी मैं वहां गाड़ी पार्क करूंगा, इस दुकान से मैंने मेडिसिन लेनी है और उसके बाद मैं गाड़ी उठा के चला जाऊंगा। अब वहां बंदा खड़ा होता है, लिफ्ट आके उसे उठा के ले जाता है। ले जाने पर भी मामलात ले दे होते हैं। कौन कहता है कि वहां पर उस बंदे को जो है ना चालान किया जाता है कि आपने गलत पार्किंग की है? अच्छा, अब पार्किंग गलत की है, उस पर कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ कि नो पार्किंग, ठीक है। एक बंदे को, एक शहरी को कैसे पता है कि मैंने यहाँ दवाई लेने के लिए मैं गाड़ी पार्क ना करूं? पार्क तो वो नहीं कर रहा, वो तो आसरा ले रहा है कि मैं दवाई सामने से ले लूं। अच्छा सर, डीएसपी हेडक्वार्टर जो है मौजूदा, उनका ये कहना है कि जी आज से पहले जितने भी डीएसपीज हेडक्वार्टर्स में रह चुके हैं
तो उनसे बेहतर काम वो कर रहे हैं, उनसे बेहतर उन्होंने जो है मामलात को संभाला हुआ है और उन्होंने ट्रैफिक के मसाइल को कंट्रोल किया हुआ है। तो क्या समझते हैं वाकई नहीं, क्या ट्रैफिक के मसाइल को क्या कंट्रोल किया, जरा कभी ये भी उनसे पूछे ना, कौन सा ट्रैफिक का मसला आपने हल किया है? ये रोडों के ऊपर तारें लगा देना ये मसले का हल है? रोडों के ऊपर आप वन वे बना देना ये ट्रैफिक का हल है, ये मसले का हल है? अच्छा, एक यू टर्न को आपने बंद कर दिया, दूसरे यू टर्न को खोल दिया। अब एक मोटरसाइकिल वाला, इस वक्त 216 रुपए लीटर पेट्रोल है, बिल्कुल आपको पता है इस बात का? बेशक। अब एक मोटरसाइकिल वाला जो इतना 1-1.5 किलोमीटर का यू टर्न लेगा, तो क्या उसके दिल से दुआएं निकलेंगी ट्रैफिक पुलिस के लिए? हरगिज़ नहीं, बददुआएं निकलेंगी। अब या तो आप इस किस्म के मामलात करें, ठीक है, और उसके बाद फिर आप ये भी कहें, ठीक है, वो मुल्ला नसीरुद्दीन की तरह के जी हमने तो सारे काम जो है ना बिल्कुल ठीक ठीक किए हैं। हाँ, आप फेसबुक पर कर सकते हैं, ठीक, आप तस्वीरें खिंचवा के वो आप दिखा सकते हैं लोगों को कि जी मैं ये काम कर रहा हूं, अपने औकाम बाला को दिखा। ग्राउंड पर आपने क्या किया है इसका तो बताओ कि जी हमने फलां टाइम से फलां टाइम जो है वो वन वे कर दिया है। अब पोजीशन ये है कि कमिश्नरी बाजार में वन वे में चिंची वाले दाखिल हो जाते हैं अनगिनत। ठीक है जी। अब जब किसी ट्रैफिक पुलिस मौके पे ठहरे हुए से आप पूछे, वो आपको कहेगा जी ये तो फलां साहब का जो है ना फैमिली को लेकर आया है। अब यार, यानी कानून एक गरीब आदमी और एक मुतवसत तबका या फिर एक चिंची पोलर के लिए है कि वो ऐसे ना करे। अच्छा, उस वन वे को तोड़ने वाले भी ये होते हैं और वन वे कायम करने वाले भी ये होते हैं, और उस वन वे का टाइम भी वो मुकर्रर टाइम तक नहीं जाता। मोहम्मद बिन खालिद, ये आप कभी नोट करें, कैमरा उठाएं, अपने कैमरामैन के साथ विजिट करें मुख्तलिफ चौकों का। बिल्कुल, मुफ्ती महमूद चौक से हमारा बाईपास जो है कुरैशी मोड़ तक है, ठीक है। बड़ी गाड़ी कैसे आती है शोरकोट तक, ये एक सवालिया निशान है, पूछें आप अपने हेडक्वार्टर डीएसपी से, ठीक है। वो बड़ी गाड़ी 24 व्हीलर सब्जी मंडी सदर थाने से के साथ जो कैनाल रोड है उस पर कैसे आती है, ये पूछें आप उनसे आप ये पूछें कि गन्ने से लोड ट्रालियां जो हैं वो कौन से बाईपास से गुजरती हैं। जनाब, हम तो मुल्तान रोड पर देखते हैं, हाँ बिल्कुल, कि गन्ने के लोड ट्रालियां वहां से गुजर रही होती हैं। आप उनसे ये पूछें कि अस्पताल के सामने, ठीक है, और दीगर जो खासकर फुवारा चौक जहां पर जिसे बैंक स्क्वायर कहते हैं, मुख्तलिफ बैंक की वहां पर शाखें हैं, बिल्कुल ठीक है। अब मैंने एटीएम से पैसे निकलवाने हैं, यार मैं एक आम शहरी हूं, मैं गाड़ी पर आया हूं, मैं गाड़ी कहां पार करूंगा, मुझे बताएं। बिल्कुल, मेरे पास तो कोई जगह नहीं है, मैं वहां सामने खड़ी करूंगा, उसके बाद मैं एटीएम से पैसे निकलवाने जाऊंगा। पीछे लिफ्टर जो है आता है, वो गाड़ी उठा के ले जाता है। यार उसकी पार्किंग का इंतजाम तो करो, वहां बोर्ड तो लगाओ, मुझे पता तो चले कि यहाँ नो पार्किंग है, नो पार्किंग है। ये तमाम तर जो जिम्मेदारी है ये हेडक्वार्टर डीएसपी की है। ये सवाल जो मैंने आपको दिए हैं, ये इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आप पूछे उनसे कि भाई सर, थोड़ा सा बताइए लास्ट, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम कम है, लास्ट में जो पिछले हमने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था, जो पिछला प्रोग्राम हमारा चला है, उसमें हमने चिंची के हवाले से गुफ्तगू की थी, और वो हमारी थोड़ी सी चूँकि टाइम उसमें भी थोड़ा हमारे पास कम था तो मुकम्मल नहीं हो सकी थी। हमने गुफ्तगू में एक चीज़ निकाली थी कि चिंची पोलर से जो है डीएसपी हेडक्वार्टर साहब जो पिछले साल चिंचियों को रूट्स दिए गए थे, उन रूट्स की मद में 300-300 रुपये लिए जा रहे थे उन चिंची पोलर से। तो इस हवाले से सर थोड़ी सी मजीद तफसीलात बताइएगा। देखें, बात यह है कि वो चिंची एसोसिएशन के साथ मिल बैठकर इन्होंने एक गेम प्लान बनाया था, वो एक रूट्स बनाए थे, वो सब कुछ किया था। चले, चिंची पोलर से 300-300 रुपए इन्होंने लिए, वो कहाँ गए, कहाँ खर्च किए, हम उस बहस में नहीं पड़ते। लेकिन बात यह है कि वो जो रूट्स तय किए गए थे वो रूट्स कहाँ हैं? हमें किसी चिंची के ऊपर जो है ना रूट की नंबर प्लेट लगी हुई नजर नहीं आती। हमें किसी चिंची को रूट पर जाते हुए हमने नहीं देखा। हमने किसी चिंची को या किसी गाड़ी को, ठीक है जी, वो हमने नहीं देखा कि वो अपने रूट पर जा रही हो। अब देखें, नियाजी एक्सप्रेस का रूट कहां पर है? उसे बाईपास से गुजरना चाहिए, सिटी से गुजर कर जा रही होती है। न्यू खान की हैवी गाड़ियों में आती है ना गाड़ियां, या वो छोटी हैं, 4 व्हीलर हैं, तो मुझे बता दें आप, फिर मैं कहूंगा कि जी मैंने गलत बात की है। अच्छा, वो
कहाँ से गुजरती हैं? वो आपके शहर से गुजर कर शहर जाती से हैं, गुजरती हैं। ठीक है। अब उनके अड्डा जो मैनेजर साहिबान है उनसे आप जाकर बात करें, वो कहेंगे जी आप छोड़ें इस बात को, हमारी तो ले दे है, बिल्कुल ठीक है। अब बात ये आ जाती है कि एक ऐसे शख्स को एक ऐसी सीट पर बिठा दिया जाए। अब इनसे भी बहुत लाइक जो अच्छा है सर, वो हमने डीएसपी इसमें साहिबान है। हमने इसमें ऐसी चीजें भी देखी है कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये जो हैवी व्हीकल्स की एंट्री है, इसमें अक्सर औकात ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये चीजें आरटीए के ऊपर भी डाल दी जाती है। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है उसके ऊपर भी अक्सर औकात ये चीजें डाल दी जाती है। तो इस हवाले से क्या कहते हैं कि वाकई उसमें आरटीए का कोई नहीं, है मतलब आरटीए का जो ताल्लुक है ना जी, वो एक मसला ही कुछ और है। आरटीए पर ये डाल भी नहीं सकते, ये ट्रैफिक में आता है, ठीक है जी। आरटीए का एक सब्जेक्ट अलग है, आपके पास टाइम नहीं होगा, नहीं तो मैं इसकी पूरी डिटेल आपको बताता कि आरटीए क्या चीज जज कर सकती है, उसकी जुडिशन में क्या आता है, वो किस चीज को, उसके पास कौन सा पैमाना है, वो एक अलग बहस है। ठीक है। देखें, अड्डों की जहां तक बात मैं कर रहा था, नियाजी एक्सप्रेस हो गई, न्यू खान हो गई, कराची के जितने भी अड्डे हैं, ठीक है, उनकी भारी गाड़ियां जो हैं, बड़ी खूबसूरत गाड़ियां होती हैं, ठीक है जी, वो कहां से गुजरती हैं? वो आपके शहर से ही गुजर कर जाती है। कौन सी गाड़ी बताएं मुझे बाईपास से जाती है? जाएं आप डीएसपी हेडक्वार्टर से पूछें कि कौन सी गाड़ी को आप बाईपास से गुजारते हैं। अब क्या है, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं नहीं कहता हूं कि हेडक्वार्टर डीएसपी साहब जो है ना, ये ट्रैफिक एहलकारों की मदद से ये पैसे कमा रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस पर पूछना चाहिए कि भाई ये क्यों ऐसे हो रहा है। अच्छा सर, सवालिया निशान हो गए, लास्ट में सर बताते जाएं कि डीपीओ साहब को अब क्या करना चाहिए? क्या डीएसपी हेडक्वार्टर तब्दील करना चाहिए या कोई लाए अमल बनाना चाहिए? क्या करना चाहिए? सर देखें, बुनियादी चीज आप देखें कि एक शख्स से अगर सिस्टम नहीं चल रहा तो उस बंदे को उस सीट से हटा दिया जाए, बजाय इसके कि आप सियासी असर रसूख को सामने रखें या उस ताल्लुकात को देखें, ठीक है। उस मामलात को साइड पर रखते हुए ना, मतलब एक आपने एक सिस्टम को चलाना है, एक निज़ाम को चलाना है। आप निज़ाम कैसे चला सकते हैं, उसके लिए आपने बैठकर एक हिकमत अमली बनानी है। हम तो यही मुतालबा करेंगे अपने डीपीओ मोहम्मद शुएब साहब से कि सर इस पर नजरसानी करें। अगर एक बंदा नहीं संभाल सक रहा तो कोई जरूरी नहीं, आपकी फोर्स में बहुत लाइक लोग हैं जो बहुत काबिल हैं, जो कुछ ही अरसे में जो है ना अंधे कत्ल के सुराग भी लगा लेते हैं, ऐसी डकैतियों के सुराग भी लगाकर वो पाबंद सलासल लेकर आए हैं मुल्जमान को, जो जिनके कोई निशान भी नहीं चोरों ने छोड़ा था। तो इस किस्म के लाइक डीएसपी साहिबान और भी हैं, तो जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूँ, आप उनको देख लें, आजमा लें उनको भी आप ये जिम्मेदारी देकर, क्या है वो क्या हिकमत अमली अपनाते हैं। हर शख्स का एक अपना जहन है। आप जो बात कर रहे हैं ना, जिस तरीके से और जिस ढंग से आप सोच रहे हैं, उस तरीके और उस रंग में मैं नहीं कर सकता हूं बात, वो आपका अंदाज है, मेरा नहीं हो सकता। शुक्रिया सर। नाजरीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था और आज हमने गुफ्तगू की है मलिक मोहम्मद इमरान साहब से ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से। नाजरीन, फ़िलहाल के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। और लास्ट में मैं फिर मलिक इमरान साहब की जानिब से जो मुतालबा रखा गया डीपीओ साहब के पास, तो मैं इस मुतालबे को एक मरतबा फिर रिपीट करना चाहूँगा कि अगर डीएसपी हेडक्वार्टर सैयद असगर अली शाह साहब से ये सीट नहीं संभाली जा रही तो डीपीओ साहब मेहरबानी करें, किसी काबिल और माहिर अफसर को इस सीट पर लाया जाए ताकि जो डी खान में ट्रैफिक के मसाइल हैं उनको हल किया जा सके। फिलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद बिन खालिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियल टॉक। हम सियासत करेंगे तो पाकिस्तान की बेहतरी। कश्मीरियों के शाना बशाना कटी रहेगी।